बैंक का स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपडेट किया था कि बैंक का स्टेटमेंट आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे रेडी करना है, आपको क्या क्या ऐसा करना होगा जिससे आपका रिजेक्शन ना आए बैंक स्टेटमेंट को लेकर के। तो उस वीडियो से कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन रह गई है, जिनको क्लियर नहीं हो पाया है कि बैंक का स्टेटमेंट जो है आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है और कैसे उसको मेंटेन करना है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन रह गया है मन में, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट को लेकर। मतलब कि अभी तक आपको क्लियर नहीं हो पाया है कि बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको कैसे उसको मेंटेन करना है और किस तरह से आप उसको रेडी करेंगे कि आपका रिजेक्शन ना आए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करना है, कब से आपको उसको तैयार करना शुरू करना है। क्योंकि कुछ पोलैंड एम्बेसी की चेकलिस्ट में अब उसमें बताया गया है कि आपको बैंक का स्टेटमेंट 3 महीने का लगाना है। पिछले 3 महीने की सैलरी का बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है। लेकिन अगर आपको एजेंट बोल देता है, अगर आप एजेंट से अपना वीजा के लिए अप्लाई करवाते हैं, अगर एजेंट आपको बोलता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, तो ये गलत होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपका वीजा जो है कंफर्म हो जाएगा, वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि जब एम्बेसी ने ही ये चेकलिस्ट दे दी है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, तो कैसे आप बैंक स्टेटमेंट को नहीं लगाएंगे। बैंक स्टेटमेंट पोलैंड एम्बेसी जो इशू करने के लिए कह रही है, उनके पीछे आप ही का फायदा है, उनका कोई फायदा नहीं है। वो लोग इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट लगाने के लिए बोलते हैं ताकि जब आप यहाँ आए तो आपको आते ही तो सैलरी नहीं मिल जाएगी। आपको सैलरी जब आप काम करेंगे तभी आपको सैलरी मिलेगी। आपको 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको सैलरी मिलेगी, तब जाकर आप उस सैलरी से अपना खर्चा उठा पाएंगे। आपने जो अकोमोडेशन लिया है उसका रेंट दे पाएंगे। किसी किसी को अकोमोडेशन और फूड जो है प्रोवाइड करती है कंपनी, बट जिनको कंपनी अकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइड नहीं करती है, उनको अपनी सैलरी से पे करना होता है। तो आप कैसे पे करेंगे। या अगर आपको 6 महीने के बाद, अगर आपका मान लीजिए कि आपका जो वर्क परमिट आपको मिला है, आपको 1 ईयर का मिला है और बीच में ही आपका 6 महीने में आपका काम खत्म हो जाता है और उसके बाद भी आपको जॉब सर्च करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती है, तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट पोलैंड की एम्बेसी इसी वजह से लेती है कि बीच में अगर आपका काम छूट जाता है, फिर से जॉब नहीं मिल पाती है, तो एक तो आप टिकट लेकर जा सकें और दूसरा ये कि आप अपना खर्चा खुद उठा सकें। इसी वजह से आपको बैंक स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट यहाँ पर इशू करने के लिए बोला जाता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो बैंक का स्टेटमेंट चाहिए वो टूरिस्ट वीजा के लिए चाहिए, वर्क वीजा के लिए नहीं चाहिए। तो ये गलत है। टूरिस्ट वीजा के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है और वर्क वीजा के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको देना वर्क वीजा के लिए। तभी आपको वर्क परमिट जो होता है ना, तभी